हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक कुमार। दोस्तों, आज फिर मैं आप सभी के सामने एक नए टॉपिक पे प्रस्तुत हुआ हूँ दोस्तों, जो हमारे देश के किसानों की समस्या है। और ज़्यादातर हमारे मझोले किसान जो हैं, छोटे किसान, छोटे काश्तकार जो हैं, उनके पक्ष में मैं कुछ चार बातें आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों, आज हमारे देश में किसानों की समस्याएं बहुत बड़ी हैं। किसान हमेशा से परेशान रहा है और परेशान रहता है। दोस्तों, मैं यह अपने तरफ से एक सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हमारी सरकारों को इस पे ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, हमारी सरकार के ना ध्यान देने की वजह से आज हमारे जो मझोले किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, जिसमें खेतिहर मजदूर कहा जाता है, जिनके पास उतने बड़े लैंड नहीं हैं, छोटे छोटे खेत हैं, और वो उससे से अपना गुजारा करते हैं। दोस्तों, हमारे हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और हमारे देश में कृषि ही सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम यह चाहते हैं कि हमारे देश का विकास हो और किसान सुदृढ़ एवं संपन्न हो। दोस्तों, आज हमारा देश आठवां कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है। और दोस्तों, इस आठवें वेतन आयोग में कितनी बड़ी सरकारी कर्मचारियों को कितना बड़ा लाभ होगा वो तो आप सभी को मालूम दोस्तों। और मैं यह चाहता हूं कि हमारे किसान भाइयों को भी उसी तरह से इनका भी लाभ मिले। जिस तरह से हमें 500 रुपया भत्ता देके माननीय प्रधानमंत्री द्वारा यह बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ी धनराशि है। एक साल में 6,000 रुपये हमें मिलता है किसानों के द्वारा, सरकार के द्वारा किसानों को। और यह राशि इस तरह से प्रोत्साहित की जाती है कि जैसे बहुत बड़ी राशि है। दोस्तों, जहाँ आज महंगाई इस चरम सीमा पे है और किसानों के लिए कोई भी सुविधा खासकर नहीं है, और जो है भी वो निचले तबके तक किसानों तक पहुंचता भी नहीं, चाहे बीमा हो, चाहे अन्य तरह की कोई भी हो, वो उनके यहाँ तक कुछ भी नहीं पहुंचता। उसका लाभ गिने चुने लोगों को मिलता है जो अपने आप से सबल हैं। और जो निर्बल किसान हैं, जिनके यहाँ कुछ भी नहीं हो पाता और उनकी कोई भी सुविधा नहीं मिलती, ना तो इनका बीमा होता है, ना इनका एक्सीडेंटल बीमा होता है, मतलब किसी भी तरह का कुछ भी जो है इनको लाभ नहीं मिल पाता। तो मैं यह चाहता हूँ कि सभी किसानों को इसका फायदा मिले, और हमारे देश का किसान, निचले तबके का किसान, जो छोटा किसान है, छोटा काश्तकार है, उसको भी यह सुविधा मिले। तो दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश में कर्मचारियों को आज आठवां वेतन आयोग मिलने जा रहा है, तो उस तरह से किसानों को भी मिलना चाहिए। और मिलना भी क्यों नहीं चाहिए, उनकी भी है सबसे बड़ी जरूरी है। और यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कर्मचारी जो हमारे समाज का एक अंग है, और जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, वहीं हमारे छोटे किसानों के पास कोई सुविधा नहीं। दोस्तों, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि ये जो है इस तरह का भेदभाव ना रखा जाए, और छोटे भी किसानों को साथ में लेकर चला जाए, जिससे उनका भी कुछ फायदा हो सके। आज इस कड़ाके ठंड में दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि सरकार से मेरा यही उद्देश्य है कि सरकार इनको भी ध्यान दे, इनकी समस्याओं को ध्यान दे, इनका बीमा कराए फसलों का, और इनका जो है जागृति, जन जागृति करे कि ताकि इनको भी फायदा मिले। और जिस तरह से दोस्तों इनका जीवन बहुत कठिन है, इनका मेन उद्देश्य खेती और पशुपालन से जुड़ा हुआ है, जबकि दोनों घाटे का सौदा है। दोस्तों, इस तरह से मैं चाहूँगा कि सरकार इस तरफ ध्यान दे, और हमारे किसानों को भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से किसानों को जागरूक करना चाहता हूं, जिससे कि उनका जो है अच्छे ढंग से भरण पोषण हो सके। दोस्तों, वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें, जिससे उनका विकास हो। और दोस्तों, किसी भी कार्य को क्रियान्वयन करने के लिए हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें किसानों से भी यह अनुरोध है, किसान भी इस चीज़ पर ध्यान दें,
और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बगैर हमें जागे कुछ भी नहीं होने वाला है। और जागना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम जागेंगे तभी हमें कुछ मिलेगा, हम सोते रहेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैं यह चाहता हूं कि हमारे किसान जागें और इस योजनाओं का लाभ लें जो हमारे निचले तबके तक नहीं पहुंच पाती। जैसे जो किसानों के पास 1 एकड़ जमीन है, उनको भी वह लाभ मिलता है, मिलना चाहिए, और जो मिल रहा है उसके अतिरिक्त भी लाभ पहुंचना चाहिए उन तक। तो दोस्तों, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान योजना के तहत सभी को 500 रुपये मासिक मिलता है। दोस्तों, 500 रुपये में आज के ज़माने में क्या होता है? एक सिलेंडर भराने जाते हैं हम, गैस सिलेंडर, तो उसका भी 1000-1100 रुपये आज के दाम है। तो दोस्तों, कम से कम उस किसान की स्थिति क्या है उसको देखते हुए सरकार को उसको अतिरिक्त पेंशन की व्यवस्था करे, जिससे उसका घर परिवार, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये जो घरेलू समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। और मैं यह चाहूँगा सरकार से कि इस तरह की छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए, जिससे हमारा खेतिहर मजदूर किसान यह भी देश की मुख्य धारा से जुड़ा रहे और उसको तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े। और हमें यह उम्मीद करते हैं कि इस तरह से हमारे देश का जो किसान है, जो युवा है, वह जो है इस मुख्य धारा से जुड़े। और मैं एक बार फिर से अनुरोध करता हूं सभी किसान भाइयों से कि वे जागृत हों और सारी योजनाओं का लाभ लें और खुद को एक जिम्मेदार देश का नागरिक प्रस्तुत करें दोस्तों। और मैं इसी बात के साथ अपनी बात को विराम देते हुए सभी दोस्तों का धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो सभी को अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग इसका सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को मोटिवेशन दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।